ओके सो हेलो एवरीवन, ये अपनी नेक्स्ट क्लास है एक्सरसाइज 2.2 की। फर्स्ट क्लास थोड़ी बड़ी हो गई है, सो अच्छे से देखो, सब सम्स करो। जो होमवर्क है वो बताया है। क्वेश्चन नंबर 6 लाइक कोई है, क्वेश्चन नंबर 3 2 बहुत है, 3 होमवर्क है, तीनों अच्छे से करो। सब रेप्लिका है एक दूसरे के। अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से एक्सरसाइज 2.2 का। ओके सो क्या लिखा है? अ लेडी प्लान्स टू सेव फॉर हर डॉटर्स मैरिज। अच्छा, एक औरत ने अपने बेटी की शादी के लिए कुछ प्लान किया है। शी विशेस टू अक्यूमुलेट अ सम ऑफ रुपीज़ 4,64,100। उसको अक्यूमुलेट करना है कितना? 4,64,100 ऐसा, एट द एंड ऑफ 4 years, 4 साल बाद। What amount should she invest every year if she gets an interest of 10% per annum? So वो हर साल कितना इन्वेस्ट करे 10% पर annum के इंटरेस्ट पे, ताकि उसको 4 साल बाद इतना अमाउंट मिल सके। और ये इंटरेस्ट कैसा है? कंपाउंडेड एनुअली, तो टेंशन नहीं है। तुम्हें क्या बोला मैं? मंथली होगा, क्वार्टरली होगा तो थोड़ा टेंशन होगा, तो थोड़ा कैलकुलेट डिवाइड बाय 4 वगैरह करना पड़ेगा। पर ये क्या है? कंपाउंडेड एनुअली, तो नो टेंशन। ओके सो तुम लोग का फॉर्मूला तुम लोग को पता है ना? क्या है? A इज इक्वल टू सी बाय आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1। यू नो गाइस, ये फॉर्मूला था। A मतलब क्या? टोटल अमाउंट आफ्टर अ पीरियड अपने को जो मिलेगा वो। C क्या है? हम लोग हर साल कितना, हर महीना हर साल जो भी कितना डालेंगे वो। I अपना इंटरेस्ट रेट है, 1 प्लस आई इंटरेस्ट रेट, एंड नंबर ऑफ ये पीरियड है, और 1 तो 54। सो हियर शी वांट टू अक्यूमुलेट्स 4,64,100। सो यहाँ पे क्या आएगा? एक ही जगह पे दिस अमाउंट 4 इज आवर एन, 10%। सो आई इज आवर 1.1। नहीं अरे पेंसिल लिखता हूँ। सो आई कितना है? 1.1। सो वो भी जाएगा, तो अपने को फाइंड क्या करना है? यहाँ पे सी फाइंड करना है। What you have to find? C कितना हर साल इन्वेस्ट करना है। So this is a homework, you guys can do it, not that tough. So question number 8 बोला है, a person wants to create a fund of ₹6,96,150 after 4 years at the time of his retirement. सेम थिंग है, इसको एक फंड क्रिएट करना है 6,96,150 का। ऐसा कुछ अजीब अमाउंट है, पर करना है उसको 4 साल बाद जब वो रिटायर होने वाला है। He decides to invest a fixed amount at the end of every year. Decides to invest a fixed amount, okay, every year. Annually ये करेगा, इन्वेस्ट करेगा in a bank that offers him an interest rate of 10% per annum compounded annually. No tension. ये क्या है? तो I is equals to 1.1. So what amount should he invest every year? सेम थिंग लाइक दिस। तुम लोग कोई एक सम करो, पर ज़रूर करना, कोई एक सम ट्राई के लिए ज़रूर करना, क्योंकि तुम लोग को फॉर्मूला के साथ वो कैलकुलेशंस का भी थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके सो आज हम लोग फाइनली करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 ही। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इफ एन एन्यूटी इमीडिएट एट ₹2,000 पर ईयर अमाउंट्स टू 2,60,000 इन 3 years. ओह वेट, जस्ट वेट। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, अपने को क्या फाइंड करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आर, या तू आई बोलता है ना इधर। कंपाउंडेड एनुअली तो टेंशन नहीं। इफ द एन्यूटी इमीडिएट एट ₹20,000 पर एनम, ओह तो हर साल वो कितना डाल रहा है? 20,000 अमाउंट्स टू 2,60,000, मतलब एट द एंड ऑफ अ पीरियड जो 3 years है, अमाउंट हो गया 2,60,000। हो मतलब 20,000 तो अगर 3 साल डाला तो देखो एट द एंड ऑफ द ईयर 2,60,000 मिलेगा। दिस इज़ लाइक पता है आजकल ये SIPs वगैरह आ गए, स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट हो रहा है, हाँ SIP थ्रू। सो उसमें ऐसा इतना क्या बोलते हैं वो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ योर कैपिटल होता है। बाकी नॉर्मली तो बहुत मुश्किल है। सो अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा, क्योंकि 2,20,000 इंटू 3, सो लाइक 60,000 को मिल रहा है 2,60,000। सो इट इज़ मोर देन 200%, 200-300% होगा। लेट्स कैलकुलेट इट। 60 ना, 60 to 24, 300.350% समथिंग होगा। नाइस रिटर्न्स।
चलो अपने को क्या अपन सॉल्व करते हैं, अपने को डेटा दिया है. So last time we solved was question number 5. Now we are going to question number 9 directly because बीच वाले सम सब सिमिलर है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है तुम लोग को और कुछ नहीं. ओके, सो यू हैव टू सॉल्व ऑल ऑफ देम. सो अभी हम लोग करें क्वेश्चन नंबर 9. किसके बारे में है? किसी के बारे में नहीं, अपने को सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है. पहले लिख ले सी. सी इज इक्वल्स टू ₹20,000 पर ईयर या पर एनम भी चलेगा. देन अमाउंट्स टू, तो ए इज इक्वल्स टू ₹2,60,000. एन इज इक्वल्स टू पीरियड इज इक्वल्स टू कितना है 3 years. We have to find the rate of interest. Therefore here A is equals to C by I bracket में 1 plus I raised to n minus 1 the whole. So A क्या है अपना 2,60,000. Okay, C is our 20,000. Divide by I, we don't know. Bracket में 1 plus I raised to 3 minus 1. Okay, so ये 20,000 है, हम लोग यहाँ जाएगा और डिवाइड कर देंगे. So 2,60,000 divide by 20,000 is equals to 1 by I. Okay, do you guys know the formula of A plus B the whole cube? A plus B the whole cube. थोड़े भूल गए होंगे तो हम लोग याद कर देते हैं. फॉर्मूला क्या है, रेड पेन से लिखता हूँ मैं. कहाँ लिखा? A plus B the whole cube is equals to, अच्छा मेरे को पता है ए इसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर. ये तो याद होगा ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. लाइकवाइज ही ए प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला है. मतलब ये रिटेंशन के लिए मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ कंपेरिजन. ए क्यूब प्लस यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये इसमें डिफरेंस है, ये याद रखना, प्लस बी क्यूब. सो दिस इज द a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला. व्हाट इज दैट? a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस बी क्यूब. सो डिपेंड, हाँ, सो 1 a क्यूब मतलब a और ये b है ना, a क्यूब, तो a1 का क्यूब क्या है 1 प्लस 3ab मतलब 3 इंटू 1 इंटू आई, सो 3i इंटू ब्रैकेट में 1 a प्लस बी ब्रैकेट में 1 प्लस आई प्लस बी क्यूब मतलब i का क्यूब माइनस 1 वैसे का वैसे. ओके, सो लेट्स टेक सम प्लेस एंड सॉल्व. ये क्या हो जाएगा 0 0 0 0 4 0 4 0 2 1 जा 2 2 13 जा ओके 26. से यहाँ आ जाएगा 13 इज इक्वल्स टू, ये 1 बाय आई को हम लोग होल लिख देंगे, होल आई. ओके, अभी इसको धीरे धीरे सॉल्व करते हैं. 1 ये यहाँ पे +1 है, ये -1 है, सो ये हो जाएगा 0, तो वो दिखने का नहीं, तो ये डिचू 3i इंटू 1, सो 3i प्लस 3i इंटू आई, 3i स्क्वायर प्लस i क्यूब. ओके, वी कैन रिमूव i कॉमन फ्रॉम दिस. 13 इज इक्वल्स टू i ब्रैकेट में 3 प्लस 3i मतलब इसमें से i बाहर आ गया, इसमें से i एक बार आया, अंदर एक रहा, प्लस i स्क्वायर द होल डिवाइड बाय i. सो ये आ गया, ये आ गया.
ओके, सो नाउ अभी हम लोग को सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबको इधर लेके आ जाते हैं। सो कैसे लाएगा, माइनस हो जाएगा ना, एक काम करो इसको वहाँ लेके जाना। सो यहाँ 0 इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर प्लस 3i प्लस 13 आएगा तो माइनस 13। सो आई स्क्वायर प्लस 3i माइनस 10, माइनस 13 और प्लस 3 तो माइनस 10 आएगा ना। ओके, सो हियर वी कम विद एन इक्वेशन। याद है हम लोग को अपन 8th या 9th आई गेस हम लोग ऐसे सॉल्व करते थे, ये दिस वन मिडल फिगर को ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन में तोड़ने का वगैरह। फिर हम लोग पता है इधर बाजू में से ट्रायंगल करते थे कि मिडल फिंगर का कोएफिशिएंट क्या है 3, 10 into 1 सो 10। सो 3 के ऐसे दो नंबर निकालो जिनका मल्टीप्लिकेशन 10 आए और एडिशन सब्ट्रैक्शन 3 आए। तो इसमें अपने को हिंट दे रहा था ये माइनस है, तो ये भी मतलब ये दोनों का नंबर में माइनस होना चाहिए। सो ऐसा कौन सा नंबर है, हाँ ऐसा एक नंबर है 5 और 2। सो 5 minus 2 is 3 and 5 into 2 is 10, बराबर ना। सो ये हम लोग तुम लोग थोड़ा सा बैक नॉलेज भी चाहिए सम सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैंने सम उठाया, क्योंकि सम वैसे तो कुछ था नहीं सम में, बस ये दो कैलकुलेशंस थे। फर्स्ट ये अपना इम्पोर्टेंट थिंग और सेकंड ये वाला जो बहुत पुराना था। सो आई स्क्वायर वैसे कैसे लिखते हैं, प्लस 3i को टू पार्ट्स में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस 5i माइनस 2i माइनस 10। सो 0 इज इक्वल्स टू, इसमें से क्या कॉमन आएगा, i कॉमन आएगा, अंदर क्या रहेगा i प्लस 5, इसमें से माइनस 2 कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा i प्लस 5। अच्छा ये प्लस 5 कैसे आया पता है ना, माइनस 2 को निकाला सो i रह गया अंदर, इसमें से माइनस 2 निकाला मतलब माइनस साइन भी आ गया, सो अंदर प्लस रह गया, और 10/2 5 हो गया। यू नो ना ये सेम आता था, तुम्हें धीरे धीरे याद होता होगा। ओके, सो लेट्स गो टू फर्दर स्टेप्स। सो जो था वो पीछे लिख लेता हूँ मैं, 0 इज इक्वल्स टू i इंटू आई प्लस 5 माइनस 2i प्लस 5। ओके, हाँ, सो i प्लस 5 को कॉमन निकाल तो दूसरा रहेगा i माइनस 2 0। देयरफॉर तो बता ऐसे ही देते i प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और i माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इधर i आ जाएगा माइनस 5 और i इज इक्वल्स टू 2। सो तुम बताओ मुझे कि अगर तू 20,000 हर 3 महीने इन्वेस्ट करेगा और देखो एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, सॉरी 3 साल इन्वेस्ट करेगा और एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स देखो मिल रहा है 2,60,000। सो इज योर इंटरेस्ट रेट जो तेरे को इंटरेस्ट मिला है इज इट नेगेटिव, नहीं ना। सो आई इज पॉजिटिव, सो दिस इज नॉट, तो हम लोग एक कंडीशन लिखते हैं, therefore here but here I is greater than 0, therefore I is equals to 2। सो ये नॉट इक्वल टू 5 हो जाएगा। सो I2 आया। अच्छा यहाँ ध्यान दो I2 है, इंटरेस्ट रेट 2% नहीं है, I2 है। लाइक अगर इंटरेस्ट रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI इज इक्वल्स टू अगर 10% होता है, सो हम लोग उसको I क्या लिखते हैं 0.1, वैसे ही ये 2 है, therefore rate of interest is equals to 2 into 100 which is equals to 200%। सो ये तुम्हारा आ गया आंसर। समझा क्या किया अपन हम लोग ने? फर्स्ट ऑफ ऑल वी रोट द गिवन जो गिवन दिया था, देन फॉर्मूला लिया, ओ वेट ये कौन सा कर रहा हूँ, थर्ड वाला नहीं इधर, हाँ गिवन,
देन फार्मूला लिया, फार्मूला में सब वैल्यू डाले। इसमें एक इम्पोर्टेंट फार्मूला जो अंदर लगाना था वो फार्मूला ने सीखा। देन वी अप्लाइड द फार्मूला एंड यहाँ मेन स्टेप आ गया कि 3i को हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना था, क्योंकि इसके आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते ना, इक्वेशन आ गया। सो हम लोगों ने पुरानी मेथड लगाई, 3 को 5 और 2 में डिवाइड, ये क्या डिवाइड कर दिया और ऐसा इनका मल्टीप्लाई 10 आना चाहिए ऐसा। सो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया -5 और 2, बट i कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर हम लोगों ने i = 2 लिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 × 100 200% निकाल लिया। सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 9 हो गया। लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्या दिया है? फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच एन एन्यूटी ऑफ 500 इज पेड। ओके, सो अपने को क्या फाइंड करना, नंबर ऑफ ईयर्स। फर्स्ट टाइम अपने को एन फाइंड करने आया है ये एक्सरसाइज में। एट द एंड ऑफ ईच ईयर, सो 500 वो हर साल पे कर रहा है, कितने साल नहीं पता। इफ़ द एक्यूमुलेटेड अमाउंट वर्क्स आउट टू बी 1655, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ए एक्यूमुलेटेड अमाउंट। व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 10%, 10% मतलब i = 0.1। ओके, सो 10% कंपाउंड एनुअली, टेंशन नहीं है। अपने को एन्युटी भी दिया है, हर महीना वो इतना डालता है 500, एट द एंड ऑफ सम पीरियड उसको 1655 मिल रहा है। सो वी हैव टू कैलकुलेट द एन ईयर। चल लेट्स कैलकुलेट, व्हाट्स दैट टफ एंड दैट। क्वेश्चन नंबर 10, पहले गिवन लिख ले। फर्स्ट क्या दिया तेरे को, for which an annuity, okay, so C दिया है, C = installment = ₹500 per annum। देन दिया है annuity है तो बोलेगा सो accumulated amount = ₹1655। सो एंड और एक चीज़ थी अपने को, इंटरेस्ट रेट, i = रेट ऑफ इंटरेस्ट = 10/100 which is equals to 0.1। okay, now let's apply the formula. We have to find n. Now a = c/i ब्रैकेट में 1 + r⁻n - 1। so we have a, how much it is, 1655, c 500, i कितना है 0.1, ब्रैकेट में 1 + i कितना है 0.1, द होल रेज़ टू n पता नहीं -1। ओके, सो लेट्स सॉल्व करना है। सो ये 0.1 है, इसको इंटू 10 करेगा तो 5000/1 आएगा तो गया। सो 1655 = 5000, ब्रैकेट में 1.1, द होल रेज़ टू n -1। ओके, 5000 जाके वहाँ डिवाइड कर देंगे, 1655 डिवाइड बाय 5000 = 1.1, the whole raised to n - 1। so 5000 1 × 5000, 5000 3 × 15, 15 में से 1 बचा, 5 3 × 15, 5 3 × 15, oh 333 आया, 333 डिवाइड बाय क्या है 1000, नहीं वेट, 5 3 × 15 राइट, तो 1 बचा, 5 × 15, सो कुछ नहीं बचा 0, सो 5 1 × 5, सो 331 आया। ओके, समझा ना तुझे, लेकिन 5 3 × 15 तो 1 बचा, फिर 5 3 × 15, नथिंग लेफ्ट, 5 था तो 5 1 × 5, डिवाइड बाय कितना है 1000, सो 1 2 3, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा 0, सो ये आया 0.331 =
1.1 द होल रेज टू n माइनस 1. अब ये -1 को वहाँ जाके प्लस कर दे. 1.331 इज इक्वल टू 1.1 रेज टू n. देख अभी इसमें ये चीज़ें दिस पॉइंट इज सम डिफरेंट. यहाँ पे तुम लोग कुछ अलग सोचना है, अलग लगाना है, क्योंकि तेरे को फाइंड करना है n. तेरे पास ये नंबर है और ये नंबर है, इसको तो डिवाइड ऐसा कुछ कर नहीं सकता, कुछ अलग स्टेप तो नहीं कर सकता. तुम लोग को ये एक ध्यान याद करना होगा कि 1.1 द होल क्यूब इज इक्वल टू 1.331. ठीक है, चलिए तुम लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हो. पर ये अगर इधर होता 1.21, सो नीचे अपन लिखते हैं 1.1 द होल स्क्वायर. ओके, दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग. तुम लोग ये मार्क करके रखना. मार्क करके मतलब क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्लिक नहीं होता दिमाग में फटाक से, अरे वो ओके हाँ ऐसा आना चाहिए. तो इसलिए ध्यान में एक बार रीड कर लेना चाहिए एग्ज़ाम के पहले. सो 1.1 ये वैसे कैसे रहेगा, इज टू n. सो यहाँ पे बेस देखना, बेस क्या है 1.1 है, 1.1 है. सो व्हेन द बेस इज सिमिलर द पावर गेट्स पावर इज सिमिलर. सो here base is same, therefore n is equals to 3 years. क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है तो पावर भी उनका सेम हो गया. ओके, सो n कितना आया 3 years. अपने को फाइंड किया, कुछ स्टेटमेंट लिखना है नहीं, सिर्फ बोले फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच एन्युटी हैज एट द एंड ऑफ. ओके, सो द नंबर ऑफ ईयर्स इज 3 years. Okay, so 20 minutes ही हुए. Let's do one more sum. We have completed 10. Now we are going to question number 11. क्या कैलकुलेट करना है अपने को, फाइंड द accumulated amount value of an annuity due of ₹1000 per annum. So C is 1000, great, for 3 years at 10% compound annually. ओहो, तुम लोग को फाइंड क्या करना है, A फाइंड करना है. हिंदी चीज़ सब क्यों डालते हैं लोग, सेम सम है, कुछ अलग कंसेप्ट नहीं है उसमें, कुछ नहीं है तो भी वापस डाला है. सो यू हैव टू कैलकुलेट ए एक्यूमुलेटेड अमाउंट. कुछ क्या बोलते हैं, हाँ ये देख तुम लोग को यहाँ पे दिया है, देख 1.1 द होल के बेसिस 1.331, पर ये इस सम में नहीं दिया था. तुम लोग को मतलब अगर अभी कंफर्मेशन हो गया ना कि दिस इज इक्वल टू दिस, इसलिए हमने वो सम में ऐसा यूज़ किया. ओके, सो ये सब तुम लोग सॉल्व कर सकते हो. कुछ क्या बोले तुम लोग, कुछ डाउट वगैरह आया तो बस मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा. सो लेट्स सी द नेक्स्ट सम. सो अभी अपन नेक्स्ट सम में जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12. अ पर्सन प्लान्स टू पुट 400 at the beginning of each year, okay, for 2 years in a deposit that gives an interest at 2% per annum. So 2 साल के लिए डाल रहा है 400 रुपीज़. इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, 2% पर एनम दे रही है, कंपाउंडेड एनुअली. फाइंड द अमाउंट दैट विल बी अक्यूमुलेटेड एट द एंड ऑफ 2 years. अरे यार, वंस अगेन द सेम सम, अक्यूमुलेशन अपने को फाइंड करना है, सेम फॉर्मूला, सेम स्टेप्स, नथिंग डिफरेंट. दिस इज ऑल्सो होमवर्क सम. मैं मार्क करता हूँ होमवर्क सम कौन से है. दिस आर नॉट अ होमवर्क बट अ प्रैक्टिस सम्स, क्योंकि तुम लोग को मतलब 1-2 बार अगर चीज़ समझ में आ रहा है कि हाँ ये फॉर्मूला डाल के हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. सो डोंट डू दिस सम, मतलब ज़्यादा ये हो जाएगा, इसलिए ये हो गया, ये होमवर्क सम नहीं था. क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क है, 12 होमवर्क है, 13 कर रहे हैं अभी अपन. ठीक है, सब सेम सम है, सिमिलर सम है, कुछ डिफरेंट नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, उसको ही अप्लाई करना है. चल देखते इधर से नया है क्या कुछ. क्वेश्चन नंबर 13. Find the present value of an annuity due of ₹600 to be paid quarterly. Okay. First thing अपने को find करना है present value of an annuity due ₹600. 600 का annuity किया है उसने, मतलब 600 रुपया उसका C हो गया. Paid quarterly मतलब every quarter वो पे करता है at 32% per annum. So what is 32% per annum? The interest rate. R. I नहीं बोल सकता तू R, क्योंकि क्वार्टर है, कंपाउंडेड क्वार्टरली. सो लेट्स सॉल्व इट.
अच्छा तुम डू यू गाइस नो द फॉर्मूला, रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट वैल्यू? हमने यहाँ कहीं तो कहीं किया था. ओके, पेज नंबर 23 पे नोटबुक के यहाँ है. प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू जो भी तेरा एनुअल नहीं सॉरी क्या बोलते हैं वो अपना इंस्टॉलमेंट है, सी डिवाइड बाय आई इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन. ये हमने फॉर्मूला किया था स्टार्ट में, सो वही अपने को यहाँ अप्लाई करना है. ओके, सो वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर बुक चेंज करती 13. सो अपने को दिया क्या है, पहले वो लिख लेते हैं गिवन. व्हाट इज ऑल दिस गिवन? सी दिया है, इंस्टॉलमेंट इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू ₹600. एवरी क्वेश्चन का फॉर्मेट है ना, तो देखो कौन से टाइप से सॉल्व करना है, कौन सा फॉर्मूला पहले यूज़ करना है, कौन सा फॉर्मूला किधर यूज़ करना है, वो सब तू सोचेगा. देखो कौन से क्या बोलते हैं वो नोटेशंस यूज़ करने हैं, सब तू सोचेगा. बस देखो क्या वो मतलब ना कैलकुलेशन राइट होने चाहिए तेरे, एंड देयर शुड बी एवरी स्टेप शोन फॉर एग्जाम. मतलब ऐसा मत सोच कि हाँ इसको फॉलो करना है, इसके स्टेप्स फॉलो करना है, ऐसा कुछ नहीं. यू कैन मेक योर ओन स्टेप्स, बट स्टेप्स सब शो कर, राइट आंसर पे जाए. ऐसे फोकट में कहीं से भी आंसर मत निकाल लेना, ठीक है. सो गिवन में क्या है, इंस्टॉलमेंट दिया है अपने को 600 पर क्वार्टर. और ये सब नोटेशन है वो इम्पोर्टेंट है. लाइक हम लोग पर एनम लिखते हैं, पर क्वार्टर लिखते हैं, रुपीज़ लिखते हैं. दिस ऑल आर इम्पोर्टेंट थिंग्स. सो फिर क्या अपना इंटरेस्ट रेट, सो यहाँ पे लिख रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू मैं इसको इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू 32% पर एनम डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 8% पर क्वार्टर. क्योंकि कंपाउंड कैसे हो रहा है, क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है ना, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों ने क्वार्टरली निकाला. देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू 8/100 विच इज इक्वल्स टू 0.08. सो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आ गया, एंड समथिंग टू फाइंड, नो नथिंग. सो लेट्स गो नाउ, जस्ट अ मिनट. अपने को पीरियड अपने को कितना था, वो पेड क्वार्टरली. ओके, सो मतलब पीरियड एनयूटी है, सो एनुअल दी है. सो क्वार्टरली पे किया मतलब 4 पीरियड्स. एक ईयर में 4 क्वार्टर्स रहते हैं, सो द पीरियड इज 4. पीरियड इज इक्वल्स टू 4 quarters. Now A is equals to C by I, but no A, sorry, present value PV is equals to C by I ब्रैकेट में 1 माइनस, ये उल्टा वाला फॉर्मूला है, वो क्या था 1 प्लस आई रेज़ टू n माइनस 1, इधर 1 माइनस 1 माइनस आई रेज टू माइनस n. कंफर्म कर ले एक बार वापस. हाँ, c बाय आई 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस n. सो जगह 1 प्लस आई, दैट रिमेन्स द सेम, बस ये माइनस इधर आ जाता है और ये n रेज टू n माइनस n में जाता है. सो C कितना 600 पर क्वार्टर डाल रहा है. I वी हैव कैलकुलेटेड 0.08, 1 माइनस 1 प्लस 0.08 द होल रेज टू माइनस n कितना है 4 क्वार्टर्स 4. सो लेट्स सॉल्व. ये देख 1 प्लस 600 बाय 8 1 8 8 7 7 8 56, कितना बचा 4 बचा. सो
8 5 40 पॉइंट वन, एक पॉइंट है, सो दोनों जाएगा, मतलब इंटू ये .1 आ जाएगा, तो इंटू 100, सो ऊपर आ जाएगा 7500, सो 7500 ब्रैकेट में 1 माइनस 1.08 द होल रेज टू -4, एंड यू कैन सी इन द क्वेश्चन वन, ये जो आया ना अपना 1.08 माइनस रेज टू -4, इसका तुम लोग को क्वेश्चन में आंसर दिया रहेगा, बिकॉज ये माइनस वगैरह सॉल्व करने के लिए अपने को डिवाइड वगैरह बहुत ही कैलकुलेशन होगा, तो ये जो मोस्टली देते हैं एग्जाम में भी मोस्ट ऑलरेडी देंगे ही, गिवन 1.08 रेज टू -4 इज इक्वल्स टू 0.735, सो 7500 ब्रैकेट में 1 माइनस 0.7350, इट विल बी इक्वल टू दिस, माइनस कर पहले 7500 इंटू ये आ जाएगा 0.2650, चेक कर ले, 2650 मल्टीप्लाई कर ले इससे 7500 से, सो यहाँ पे आ रहा है ₹1987.5, ये क्या हो गया, प्रेजेंट वर्थ हो गया। लेट्स चेक अपना आंसर राइट है क्या, कि कौन सा क्वेश्चन नंबर 13 है ना, ये 2.2 क्वेश्चन नंबर 13, पीछे जो आंसर दिया है ना वो गलत है, पीछे आंसर समथिंग 242 क्या दिया है वो 2146.5 दिया है पीछे आंसर, दैट इज रॉन्ग, सो यहाँ पे नोट लिखता हूँ मैं, ओके एग्जाम में यही आंसर लिखना, यही ऐसे ही सॉल्व करना। सो पहले गिवन लिखा, इंटरेस्ट रेट को थोड़ा क्वार्टरली किया, देन वी हैव द फॉर्मूला जिसमें सब वैल्यूज डाले, प्रेजेंट वैल्यू का अलग फॉर्मूला है -1 + i रेज टू -n, सो हम लोग को 1.08 रेज टू -4 का वैल्यू गिवन था, तो हमने वो स्ट्रेट फॉरवर्ड डाला, एग्जाम में भी गिवन होगा, डोंट वरी, दिस कैलकुलेट करके 7500 0.265, जो है 1987.5, इजी सम था। सो ओके आज यहाँ पे ही साइन ऑफ करते हैं, अभी हमारे ज़्यादा नहीं 3 सम्स बाकी है, थोड़े इंपॉर्टेंट सम्स बाकी है 3 सम, सो हम लोग और एक क्लास लेंगे इसके लिए, सो टू कंप्लीट दिस अदर फर्दर 3 सम्स, ठीक है। वन जस्ट अ मिनट, जस्ट मैं देख लेता हूँ यहाँ मैसेज का मैं कुछ कर, हाँ चल ठीक है, ये 3 होमवर्क, ये 4 होमवर्क है ना, यू कैन डू दिस होमवर्क फर्स्ट 7, 8, 11 एंड 12, ओके, फिर अपन बिजनेस पे धीरे धीरे जाएंगे, टेंशन मत ले, चलो बाय फॉर द डे।